हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4। इससे पहले हमने 9.1, 9.2, 9.3 ऑल थ्री एक्सरसाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मोनोमियल टू मोनोमियल डिस्कस किया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स टू बाइनोमियल डिस्कस किया है। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल टू बाइनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स टू ट्राइनोमियल्स, यानी कि एक बाइनोमियल का दूसरे बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना और एक बाइनोमियल का दूसरे ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने का जो कंसेप्ट है हमारा वो एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। लेकिन आपको डिफरेंस क्या है कि दोनों बाइनोमियल्स होंगे, उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है बस वो आपको समझना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं आप वो अच्छे से जानते हैं, और अगर आपको नहीं जानते हैं और आपको अगर कंफ्यूजन है तो हमारे पिछले वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपको वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम खराब किए। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट है। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, यानी कि हमें ये दोनों बाइनोमियल्स हैं। तो बाइनोमियल्स मोनोमियल के बारे में डिटेल में हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि क्या मोनोमियल होता है और क्या बाइनोमियल होता है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इसके मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे हम चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, चाहो तो नहीं लगाओगे। और सेकंड एक्सप्रेशन, यानी कि जब हम दो एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो बीच में प्लस लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस लगाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ठीक, जिन भी चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें जो सीखने वाली बात यह है, जो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, जो पहले ब्रैकेट में जो हमारा एक्सप्रेशन है बाइनोमियल्स है, तो ये जाहिर सी बात है कि टू टर्म्स ही होंगे हमारे। तो इस पहले वाले एक्सप्रेशन का जो पहला टर्म है वो लिखो आप, यानी कि इसका 2x पहला टर्म है वो लिख दिया है ना, और ब्रैकेट स्टार्ट करो। सेकंड वाला एक्सप्रेशन पूरा एज इट इज लिख दो, जैसा दिया है वैसा का वैसा लिख दो। ठीक है ना, तो हमने सेकंड एक्सप्रेशन को 4x - 3 ये पूरा एज इट इज लिख दिया। समझ में आ गया क्या किया था मैं? पहले एक्सप्रेशन में पहला टर्म्स हम लिखे, उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन को पूरा लिख दिया। फिर अब पहले जो एक्सप्रेशन है उसमें सेकंड टर्म चेक करो क्या है, +5, तो यहाँ पे +5, फिर से सेकंड वाला पूरा आ जाएगा। हो सकता है कई लोगों को ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत इजी कंसेप्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप उसमें भी समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये 2x मोनोमियल बन गया और 4x - 3 बाइनोमियल, यानी कि प्रीवियस वीडियो में जो हम करते प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह बन गया। तो ये 2x का मल्टीप्लाई जब हम इस 4 में करेंगे, है ना, 2x × 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 = 8, और x की पावर 1 यहाँ है और x की पावर 1 यहाँ है, तो ये हो जाएगा x²। फिर ये 2x का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 में, तो यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा 6, और x एक ही बार आएगा तो हो जाएगा 6x। क्लियर, +5, ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 में, तो 5 × 4 = 20x। ठीक, फिर ये 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 में, तो ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 3 है, तो माइनस आ जाएगा आंसर, 5 × 3 = 15। ये हो गया कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख के ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनके बीच में साइन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे x² वाला टर्म्स और कहीं नहीं है, तो सिर्फ एक ही है, वो हमने एज इट इज लिख दिया। ये जो 6x है और ये जो 20x है, दोनों हमारे लाइक टर्म्स हैं। 6x माइनस का और प्लस का 20x दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो हमने बोला जहाँ पे भी आपको लाइक टर्म्स दिखते हैं, या तो उनमें प्लस होगा यानी एडिशन होगा, या सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन कब होता है, दोनों में से कोई भी एक टर्म्स नेगेटिव हो जाती है, और दोनों ही नेगेटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है तो एडिशन होता है। ये हमारा सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है ना। तो -6 है, प्लस का 20, मतलब एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस ही हो जाएगा। तो 20 में से माइनस जाएगा, -6 जाएगा तो 14 बचेगा। तो सिंपल सा प्लस का 14, क्योंकि 20 हमारा जो है बड़ा है। फाइनली लास्ट में -15 बच गया। ठीक, ये सब तीनों अनलाइक टर्म्स आ गए, इन्हीं इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही स्टेप हमारा
आंसर हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस सेम है जैसा हमने बताया है ना, उसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस आपको वही चीज़ों को समझना है दोबारा से। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट काफ़ी इजी है। मतलब फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है, सेकंड मैं स्किप कर दे रहा हूँ, थर्ड बता दे रहा हूँ। तो जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़े से टफ हैं मैं उन पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इजी पार्ट्स आप भी खुद भी कर सकते हैं। तो हम एक दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ देते हैं। तो हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें भी वही मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहला टर्म्स हम मतलब जो है पहले मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं उनको। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का मतलब है पहला एक्सप्रेशन, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और सेकंड एक्सप्रेशन, यानी इस तरीके से हमने उनको लिख दिया है। मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दोनों एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेते हैं। अब हमने आपको बताया था कि पहले एक्सप्रेशन का पहला टर्म्स यानी कि 2.5L उसको लिखो। ये हमने 2.5L लिखा, ब्रैकेट के अंदर सेकंड एक्सप्रेशन पूरा लिख देंगे। तो ये है 2.5L प्लस 0.5M। ठीक, अब इसका सेकेंड टर्म, पहले वाले एक्सप्रेशन का सेकेंड टर्म बचा है माइनस 0.5M, और सेकेंड एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.5L प्लस 0.5M, है ना। तो इस तरीके से ये हमने पहले क्या है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को पूरा किया है। अब हमारे पास ये देखो 2.5L का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में हो जाएगा, इधर माइनस 0.5M का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, मैं ये समझ के इसको कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई 25 × 25 नहीं कर सकते तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं आपको क्या करूँगा, देखो इस 2.5L का मल्टीप्लाई 2.5L में करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 25 और 25 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में जो डेसिमल आएगा हम उसको लगा देंगे। तो 25 × 25 क्या होता है 625, ये होता है ना। डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है और यहाँ पे एक डिजिट, तो कितना हो जाएगा 2। तो पीछे से 1 2 यानी कि 6.25 आ जाएगा, है ना। एक L यहाँ पे और एक L यहाँ पे, तो दोनों मिलके L² हो जाएगा। क्लियर। अब 2.5L का जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0.5M में, तो ये 25 है और ये 5 है, तो 25 5 जा 125 होता है, तो ये प्लस 125। एक डिजिट यहाँ है डेसिमल के बाद और एक डिजिट यहाँ है, तो पीछे से यहाँ पे 1 2 यानी कि 1.25। यहाँ L है और यहाँ पे M है, तो ये LM आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में ध्यान देना है आपको कि ये साथ में माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। अकेला 0.5 का ही नहीं, साथ में माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो 5 × 25 वही 125 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 125। एक डिजिट यहाँ पे और एक डिजिट यहाँ पे, तो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा। ये माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, M और L है, तो ये LM लिख दो या ML। क्योंकि आप देखो होता क्या है, मैं आपको इस शुरू में भी बता चुका कि जो हमारे अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं उनको ऑर्डर में लिख दो। अगर हमने यहाँ पे पहले LM लिख दिया है तो यहाँ पे भी हम LM लिख देते हैं, तो बाद में हमें पहचानने में आसानी हो जाती है ना। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो 5 × 5 25 हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, तो -25। एक पॉइंट और एक पॉइंट इधर, यानी 2 पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25। M और M मिलके M² हो जाएंगे। अब चेक करो लाइक टर्म्स कहाँ है, तो देखो ये L² वाला सिंगल टर्म्स है, हाँ ये है LM और ये है LM। ये 1.25 LM और 1.25 दोनों यानी कोफिशिएंट सेम हो गए, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो आपको कई बार ये चीज़ हम बताए हैं कि अगर कोई भी दो टर्म्स जिनके कोफिशिएंट सेम हैं और एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है, तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि ये 1.25 LM और ये 1.25 LM प्लस और माइनस होने के कारण ये कैंसिल हो गया, यानी सेम टर्म्स हैं, सेम कोफिशिएंट है, बट देयर साइंस आर अपोजिट, सो वी कैन कैंसिल देम। तो क्या क्या बच गया हमारे पास, बच गया 6.25 L² माइनस 0.25 M²। ये हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन है हम ऐसे कंप्लीट उसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 5th पार्ट है, सेम क्वेश्चन नंबर का है।
तो मैंने यहाँ पे भी फोर्थ पार्ट स्किप कर दिया है क्योंकि फोर्थ पार्ट भी काफ़ी इजी है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने टफ ही डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप ये नहीं बोलें कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया, ये नहीं सॉल्व करवाया। तो मैं क्योंकि मैं आपको भी एक दो क्वेश्चन ऐसे मतलब टास्क देना चाहता हूं जिससे आप कंसेप्ट को समझ के खुद भी सॉल्व करें, है ना। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जो मैं क्वेश्चन पूरा जैसे सॉल्व करता हूं ना, मान लीजिए अगर हमने पहले क्वेश्चन में ही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझा दिया है ना, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने इस मन से सॉल्व करें, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियोस को ओपन करके देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो की हेल्प से आप डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए एंड लगा है मतलब हमें पहले मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है। तो ये 2pq प्लस 3q², ये ब्रैकेट यहाँ इंटू का साइन आ जाएगा, 3pq माइनस 2q², ये आ गया मल्टीप्लाई। अब वही हमेशा इसका पहला टर्म्स लिखेंगे यानी कि 2pq, ये पहला टर्म्स हो गया। ब्रैकेट के अंदर सेकंड वाला एज इट इज आ जाएगा, तो सेकंड वाला है 3pq माइनस 2q²। ओके ठीक, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप ध्यान देना है ना, आप अपने से करेक्ट कर लेना है। फिर ये आ जाएगा ये प्लस का 3q², सेकंड ब्रैकेट पूरा एज इट इज आ जाएगा, 3pq माइनस 2q²। अब वही अंदर मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। यहाँ पे pq है, यहाँ पे भी pq है, यानी p भी 2 बार हो गया, q भी 2 बार हो गया, तो क्या हो जाएगा 6p² q²। क्लियर, यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ से 2 इंटू 2 ये हो जाएगा माइनस का 4, p यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे p है ही नहीं तो p सिर्फ एक बार आएगा, q यहाँ एक बार है और यहाँ 2 बार है तो q हो जाएगा 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो प्लस आ जाएगा इसकी वजह से, तो 3 3 जा 9, q यहाँ 2 बार है और एक बार यहाँ है और p एक ही बार है, तो ये हो जाएगा 9pq, q की पावर 3 हो जाएगी ना, 2 पावर यहाँ पे और 1 पावर यहाँ पे मिलके 3 पावर हो जाएगी, और p सिर्फ एक ही बार है तो अपने पैसे p को पहले लिख दिया, q को बाद में लिख दिया, है ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 3 2 जा 6, q² भी है और यहाँ पे भी q² है तो q4 हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स ध्यान देंगे तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, तो 6p² q²। ये है pqq और pqq, मतलब pq की पावर 3 pq की पावर 3 दोनों लाइक हो गए। ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 5 है, प्लस का 9 माइनस का 4 है, सॉरी 5 नहीं 4 है, तो प्लस 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, यानी कि प्लस का 5pq की पावर 3 और लास्ट में 6q की पावर 4, क्योंकि अब ये सब अनलाइक हो गए। अब अनलाइक हो गए तो आगे हम ना प्लस कर पाएंगे ना माइनस, इसीलिए हमने इसी टर्म्स को क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6th ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 6th पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे भी हमारा वही मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं थोड़ी डिफरेंट है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ रैशनल नंबर फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसमें भी कुछ रैशनल नंबर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे 4 जो है बाहर दिया है ना, कई स्टूडेंट्स को तो ये कंडीशन देख के हाथ पैर फूल जाते हैं, ये कैसे होगा, मतलब उन्होंने ये 4 बाहर देखा तुरंत पूछ लेंगे ये कैसे होगा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई ब्रैकेट के अंदर बाहर कोई चीज़ होती है इसका मतलब ये होता है कि उसको हमें अंदर मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये 4 बाहर है ना ब्रैकेट के, तो इसका मतलब ये कि ये 4 को हम ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आसानी से हो जाता है। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम इसको लिखते हैं 3/4a² प्लस 3b²। ठीक, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब हमारे पास 2 तरीका है, एक तरीका ये है कि हम इसको एज इट इज लिख दें, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करके लिखें। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन समझा देते हैं और जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देते हैं ना, एक स्टेप हमारा बचेगा। तो देखो ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 4a² हो जाएगा कि नहीं। ठीक, ये माइनस का साइन आएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4 2 जा 8, 8/3b², ये हो गया ब्रैकेट। अभी देखो आसानी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की तरह बन गया। तो अब क्या करेंगे, हम ये पहला जो है टर्म्स हम लिखते हैं और सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज लिख देते हैं। तो 4a² माइनस 8/3b²। ठीक, फिर सेकंड टर्म आता है इसका
3b² और सेकेंड एक्सप्रेशन को एज इट इज़, जो सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास लिखा है उसको भी हम एज इट इज़ लिख देते हैं। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो अब आगे वही, अब देखो यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर फॉर्म में है तो थोड़ा सा हम क्या है इनको मल्टीप्लाई अपने हिसाब से करेंगे। इसको मल्टीप्लाई अपन अगर इसमें करेंगे ना तो ये 3/4 इसका कोफिशिएंट और यहाँ पे 4 है इसका कोफिशिएंट, इस तरीके से लिख देते हैं। या a² है और यहाँ पे भी a² है तो ये हो जाएगा a⁴ हो जाएगा, है ना, a⁴। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 3/4 है और इधर है 8/3, यहाँ a² है और यहाँ पे b² है तो ये a² b² हो जाएगा, ठीक। प्लस ऐसे सिमिलरली 3×4 = 12, ये b² है और यहाँ a² है तो ये दोनों मिलके हो जाएगा a² b²। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये हो जाएगा -3 × 8/3, या b² और यहाँ पे b² है तो यानी ये हो गया b4, ठीक। अब जो कुछ कैंसिल हो सकता है कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो जो बच गया वो लिख देंगे। यहाँ पे देखो 3 बचा और a⁴ बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा, ये 2 बचा है और कुछ नहीं है तो -2 a² b², ये एज इट इज़ है क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, a² b², माइनस यहाँ 3 कट के 8b⁴ हो गया। ये बीच में जो दोनों हैं ये लाइक टर्म्स हैं तो इनमें पॉसिबल है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बाकी जो लास्ट के दोनों एक्सट्रीम टर्म्स हैं वो उनमें कुछ नहीं होना है क्योंकि वो ऐसे ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a⁴, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 12 है, प्लस 12 में से 2 जाएगा तो प्लस का 10 बचता है तो 10 a² b² और लास्ट में 8b⁴। अब अनलाइक टर्म्स आ गए, मतलब यही स्टेप हमारा आंसर होगा क्योंकि जैसे ही सारे टर्म्स अनलाइक आते हैं तो हम उसी स्टेप को आंसर बना देते हैं, है ना। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन बन के जो पार्ट्स हैं वो खत्म हो गए हैं और इसमें हमने 2 पार्ट्स छोड़ दिए हैं आपके लिए, है ना। तो वो 2 पार्ट्स आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ 2 पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें कुछ पार्ट 1 है और पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 4 जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 के वो आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी कंसेप्ट है, आसानी से समझ में आप आएंगे, मेरा विश्वास है कि आप इसको कर लेंगे। बस एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दे लो तो वो भी बन जाएगा। ये भी फर्स्ट के जैसा ही है, कुछ चेंजेस नहीं है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का वही तरीका है, पहला वैल्यू लिखो यहाँ पे ये 5, दूसरा वैल्यू पूरा लिख दो, ये देखो, है ना। सेकंड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -2x, फिर से इसको पूरा लिख दो, आसानी से बन गया। अब ये 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 5 × 3 = 15, ये आ गया। 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5x, -2x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 × 3 = 6, माइनस का 6x, और 2 का करेंगे इसमें तो माइनस का 2x² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक x मिलके 2x हो जाएंगे, यानी x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 15 अकेला है, इसका जैसा टर्म्स कोई दूसरा नहीं है, लेकिन ये 5x और ये माइनस का 6x ये दोनों लाइक है। ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस होने से -x बचेगा, या -1x भी बोल सकते हैं, और 2x², है ना। आप एक चीज़ ध्यान देना, जैसे ये +5 -6 है तो आप इसमें -1 बचेगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, 1 नहीं तो अपने 1 लगा दो, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 1 कहाँ चला गया वो भी पूछने लगते हैं, तो -1x बचेगा। इस तरीके से ये स्टेप हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है ना। सेम कंसेप्ट, सेम तरीका हम इस पार्ट में भी अप्लाई करने वाले हैं, वही चीज़ रहेगा, यानी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो पहला टर्म्स क्या है इसका, a², सेकंड ब्रैकेट पूरा आ जाएगा, a + b² क्लोज, इसका सेकंड टर्म्स है b, और फिर से ब्रैकेट को पूरा लिख देंगे हम इस तरीके से। a² का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो ये हो जाएगा पावर 3। a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा +a² b², ठीक है, क्योंकि माइनस तो ही नहीं कहीं, प्लस b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ab,
और बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यू। अब यहाँ पे देखो कोई लाइक टर्म्स है कि नहीं, देखो ये ए क्यूब वाला है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये ए बी है बी, मतलब कोई भी लाइक टर्म्स है ही नहीं। तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यही स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी स्टेप को हम आंसर लिख देंगे। कोई भी लाइक टर्म्स नहीं होने से हमारा आगे बढ़ ही नहीं सकता है, तो उसी स्टेप को हम जो है ना आंसर लिख देते हैं ना। इस तरीके से मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं और आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे, है ना। और आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए और आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको हमारे चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं या आप हमको पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चैनल के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, आप उसमें कमेंट कीजिए तो हम आपको वहीं पे रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।